कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी रमा एकादशी है। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस माह में पड़ने वाली रमा एकादशी के दिन महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु के पूर्वावतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। यह चतुर्मास की अंतिम एकादशी होती है। प्राचीन वेदों में इसका उल्लेख सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी के रूप में किया गया है। इसे कार्तिक कृष्ण एकादशी या रंभा एकादशी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहार दिवाली से ठीक 4 दिन पहले आता है। आज आप जानेंगे साल 2023 में रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण कब और कैसे किया जाएगा, पूजा विधि के बारे में और रमा एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है कथा तिथि चैनल में। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि 8 नवंबर को सुबह 8:23 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा का समय सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8 बजे तक का रहेगा। रमा एकादशी का व्रत पारण 10 नवंबर को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच करना शुभ रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 12:35 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर व्रत खोल सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए दशमी को ही सूर्यास्त से पहले तुलसी तोड़कर रख लें। एकादशी पर तुलसी जी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए आप द्वादशी या दशमी को तुलसी जी में जल जरूर चढ़ाएं। आइए अब एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। एकादशी व्रत के नियम का पालन दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक किया जाता है। दशमी को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में अगर तुलसी पत्र ना हो तो उनकी पूजा और उनका भोग अधूरा माना जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन कर पीले फल, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करके भगवान की आरती करें, कथा पढ़े और हो सके तो रात्रि जागरण भी करें। दिन भर उपवास रखकर अगले दिन द्वादशी तिथि को हरिवासन का समय बीतने के बाद शुभ मुहूर्त में सात्विक भोजन से, फलों से या फिर तुलसी पत्र और जल से या दही और चावल से भी आप अपना उपवास खोल सकते हैं। इन्हीं का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले दान देना जरूरी होता है। ऐसे में अपने सामर्थ्य के अनुसार आप फलों का या फिर वस्त्रों का या दक्षिणा का दान जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण देवता को भी दे सकते हैं। आइए अब रमा एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जान लेते हैं। रमा एकादशी के दिन सुख समृद्धि पाने के लिए तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी अवश्य स्थापित करें। शालिग्राम जी की विधिवत पूजा करें और तुलसी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से घर धन्य धान्य से हमेशा भरा रहेगा। रमा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी लेकर अपने पर्स में रखें। आप तुलसी की मंजरी को घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहेगा और घर की कर्ज एवं तंगी जैसी आर्थिक समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। रमा एकादशी के दिन कारोबार बढ़ाने के लिए कारोबार स्थल पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा रखें और मां लक्ष्मी को तुलसी का पत्ता अर्पित करें। इसके अलावा रमा एकादशी से लेकर जब तक कारोबार में सफलता नहीं मिलती तब तक रोजाना तुलसी का पत्ता चढ़ाते रहें। इससे लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।